तो जी मैंने अभी तक जो स्कूल के बारे में बोला शायद वो रिकॉर्ड बटन में दबाना भूल गया था। हो गए पंगे। पहला तो जो इनकी खास बात है कि जो डॉक्टर हैं, बाकी तो डॉक्टर कई बने फिरते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से असली डॉक्टर वो है जो बेजुबान की बात समझ जाए बिना कुछ बोले। तो इनकी इंट्रोडक्शन इसी बात से दे सकते हैं कि ये है जानवरों के डॉक्टर, जो पेट होते हैं। हाँ जी, तो अभी हम आए थे करनाल, किसी का ताने उतारने के लिए। किसी ने ताने दिए थे कि पिछले टाइम पे हम करनाल आए थे और इनसे मिलके नहीं गए, और उसका बदला ऐसे लिया जा रहा है। ये देखो, जिसकी बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे है, गुब्बारे बुला रहे हैं। तो आज नहीं, कल है हमारी जो बेटी है जीविका, उसका बर्थडे। लेकिन मेरे आने की खुशी में आज एक दिन पहले प्री बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो फिलहाल तो तैयारी चल रही है, जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा आपको बताते रहेंगे। और कैमरामैन है आज के लिए हमारी शीतल जी, जिनका हम बाद में दिखाएंगे तैयार होने के बाद में। इनकी फरमाइश थी, तो फरमाइश को टाला नहीं जा सकता। चलिए फिर बने रहिए। अगर नए हैं चैनल पर एज यूजुअल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट में बताइए। अगर आपने हमारे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हैं, जो कि कुरुक्षेत्र के हैं, करनाल के हैं, या फिर कैथल कौशली के हैं, तो वो भी आप हमारे जो लिंक चाहिए तो हम डाल देते हैं नीचे, या फिर आप हमारे जो होम पेज है उसमें जाकर देख सकते हैं। चलिए जी, बने रहिए, हम भी तैयारी कर लेते हैं। ले अरे खा ले। केक खाना था बोलिया। बस आज और खिला दो भाई, बच्चों को बुला लो पहले। मेरा गिफ्ट आज बाकी खिला तो जीव का केक बोल गया। नहीं कह रही। इसने यहाँ बैठा दे, इसकी फोटो अच्छी आ वीडियो लगा दी, आप सेट करते रहिए। ये पकड़ ले, ये पकड़ लेंगी। मेरे पैसे ले। बस छोड़ दो, बस छोड़ दे कैमरा, कैमरा छोड़ देगा। इसके बच्चों के साथ ले ले ना, बच्चे होते हैं इसके साथ। ताने दे देगी बेटे। इन बच्चों को कर दो ना, सारे बच्चों वीडियो लगा। जाते तो जा फोटो बच्चों की। आजा ना, ले दे दो, ब्लू दे दो। हाँ जी, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आज है सेकंड डे। होप सो आपको बर्थडे में मज़ा आया होगा। करनाल का हमारा एक ही दिन का टूर था। एक्चुअली टूर एक्सटेंड हो सकता था, लेकिन अभी कुछ कारण की वजह से मेरे को वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे रुके हुए हैं आज के लिए,
और ये है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय का एरिया। ये देखो, तो ये है केंद्रीय विद्यालय का एरिया जहाँ पर हम रुके हुए हैं। और इनको तो आपने पहचान लिया होगा, जो कुरुक्षेत्र हमारे टूर गाइड थे। वैसे तो ये हैं हमारे साले साहब, या कह सकते हैं हिमानी के भाई, मौसी के जो लड़के हैं वो हैं ये, और ये उनके बच्चे। फ़िलहाल टूर पे निकले हैं, आपको भी दिखाते हैं कि कैसा माहौल है यहाँ का, कैसा एरिया है। ये स्कूल है और ये पूरा इनक्लोज्ड कंपाउंड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते लेकिन ठंड है। ये स्कूल का एरिया, प्लस यहाँ पे पार्क देख सकते हैं आप। और मेन मोटिवेशन जो है यहाँ का, ये देखिए, एक हेल्थ या फिर फिटनेस से रिलेटेड है। अच्छा एरिया है। आज ठंड है भी और नहीं भी, धूमर नहीं है लेकिन माहौल अच्छा है, ठंड तो है। बाकी शायद आने वाले दिन में भी शायद ठंड कम हो जाए, पता नहीं। बाकी हमारा तो मुंबई जाने के दिन अभी नज़दीक आ रहे हैं, तो सोचा जितना हो सके उतना कैप्चर करके आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कराएं। और ये हमारे बच्चे मज़े करते हुए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो दिल्ली लिखा हुआ है, पहले ये एज ए गेस्ट टीचर थे, दिल्ली में कोई कॉलेज है, लेकिन उससे पहले ये एक प्रोफेशनल, जो हरियाणा की शान होती है, जो स्पोर्ट्स होता है कुश्ती, वो खेलते थे। जो हमारे ताऊजी हैं, इनके पिताजी, वो भी एक्स आर्मी रिटायर्ड पर्सन है और वो भी एक कुश्ती प्लेयर रह चुके हैं। ये भी एक कुश्ती प्लेयर रह चुके हैं। इनके जो बड़े भाई हैं वो भी एक कुश्ती प्लेयर हैं। तो पूरा ख़ानदानी कुश्ती का है। अभी देखते हैं ये जो बच्चे हैं, शायद ये भी उसी रास्ते चले जाएं। ये हम स्कूल में एंटर कर रहे हैं। बाकी इसका मेन एंट्रेंस तो सामने से था जो मैंने दिखाया था, लेकिन ये साइड एंट्रेंस बोल सकते हैं आप। ये देखिए सरस्वती जी स्कूल में, कोई भी स्कूल हो, सरस्वती जी का पहला ही रोल होता है। और ये यहाँ का, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही है तो आपको स्कूल में कोई दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्पलाइन नंबर, इमरजेंसी नंबर्स, और कुछ यहाँ के एम्प्लॉयज़ बोल सकते हैं, उनके नाम, रैंक। और ये केवी करनाल वेलकम्स यू। और ये बच्चे एज यूजुअल फिश टैंक के साथ खेलते हुए। ये देखिए जी स्कूल के अंदर का माहौल, मतलब बच्चे होते हैं तभी स्कूल से कितना डरते हैं, और इस टाइम पे आने के बाद वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। तो जी मैंने अभी तक जो स्कूल के बारे में बोला, शायद वो रिकॉर्ड बटन मैं दबाना भूल गया था। हो गए पंगे। तो मैं यही बोल रहा था कि मतलब जो इन्होंने बताया है कि यहाँ पे KVS जो स्कूल हैं, इसमें हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया गया है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं, सम्मेलन कक्ष, जो भी, या तो कक्ष हो गया, स्कूल हो गया, या फिर जो मतलब लगभग हर चीज़ें हिंदी में है। और बाकी ये है एक प्रेयर हॉल नहीं बोल सकते, लेकिन एक जो एम्पोडियम है, यहाँ पे ऊपर टीचर्स खड़े रहते हैं, यहाँ पे बच्चे लाइन बना के खड़े रहते हैं। ये भी एक अलग ही मज़ा था। मतलब स्कूल में, जैसे मैंने बताया, मैं बहुत शरारती था। मेरे जितना शरारती शायद मेरे पूरे क्लास में नहीं था। लाइन में खड़े रहते थे, किसी को कुछ याद नहीं होता था। कुछ एक दो बच्चे होते थे जिनको याद होता था, उनको हम आगे खड़े कर देते थे, और हम तो बस लिपसिंग हैं। तो जी ये लाइफ होती है स्कूल की। बाकी आप भी बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा स्कूल का माहौल। ये देखो जी स्कूल का गार्डन। ठंड में अक्सर जो है पेड़ मुरझा जाते हैं, उनमें मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे ये आंवला बोलते हैं, आंवला का पेड़ है, आंवला गूसबेरी। ये देखो, देखते हैं आंवला, बाकी खाना चाहिए। मैं तो रोज़ दिन का एक खाता, तो मेरा मेन मोटिव तो यही था कहीं आंवला मिल जाए और मैं भर के ले जाऊँ।
ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आंवले लगे हुए हैं, लेकिन ये शायद पके नहीं हैं अब तक। हाँ यहाँ पे वैसे गिर तो रहे हैं, ये देखिए। देखते हैं, कोशिश करते हैं जितना छाट पाए। हाँ कच्चे हैं अभी तक तो, हाँ कच्चे हैं, इतने छोटे छोटे, बड़े बड़े तो ये हैं। बहुत सारे हैं, देखते हैं, कोशिश। बाकी माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का, एनवायरनमेंट मतलब देखा जाए तो बच्चों को हर एक चीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए एक माहौल वैसा क्रिएट किया गया है, जैसे एक बागबानी हो गया, एक वैसा एनवायरनमेंट हो गया यहाँ पे। बोर्ड भी लगा रखे हर पेड़ लगा कर। हाँ ये जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आंवला का बोर्ड है, तो माहौल सही है। ये देखो मुरझा तो गए हैं, लेकिन इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इस टाइम पे, क्यों घर में आपने भी देखा होगा कि ठंड में जो तुलसी वगैरह लगाते हैं वो भी पीले हो जाते हैं। ये देखो वो आंवला का था, वो जो सामने है लेमन का पेड़ है, वहाँ पे है बनाना का। ये देखो ये मैरीगोल्ड, ये फिकस। बताइए आप लोग, ये जो हम इंग्लिश में दिखा रहे हैं इनका मतलब क्या है, देखते हैं किसको जानकारी है। ये है न्यूट्रिशन गार्डन, जिसमें दिखाई तो नहीं दे रहा क्या है। एक तो टर्निप है, एक रेडिश है, एक ये कैरेट है। मतलब सही है माहौल, कुल मिला के देखा जाए तो सब्जी वगैरह हो गई, ये पीस हो गया, ये स्पिनच हो गया, वो पोटैटो, वो टोमेटो, हाँ टोमेटो। तो खाने पीने से लेके फ्रूट, जो भी न्यूट्रिशन की चीज़ें होती है, जैसे आंवला दिखाया, बनाना दिखाया, सब कुछ यहाँ पे है। बहुत अच्छा माहौल है। आप भी अपने स्कूल के बारे में बताइए कि आपके स्कूल में भी ऐसी चीज़ें थी, या फिर आप कौन से स्कूल में पढ़े हो। कुछ अपनी मेमोरी शेयर कीजिए हमारे साथ में, ताकि वो हमारे साथ जो भी ये देखते हैं वीडियोस उन तक भी पहुँचे। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है, बने रहिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं फॉर श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको यह एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है। स्कूल की यादें कुछ कमेंट कीजिए, स्कूल में आपने किस तरह की मस्ती की है, ताकि हमें भी मज़ा आए सुनने में और आपको बताने में। जैसे मैंने बताया, मैं बहुत शरारती था, शायद मेरे जितना शरारती कोई नहीं होगा। इतनी ये शरारत करता था, जैसे मैंने प्रेयर हॉल का बताया, मैं कभी भी आगे खड़ा नहीं हुआ। एक बार बाय चांस मैं मतलब शुरू से एक मिमिक्री में था, तो हमारे जो भी चीफ गेस्ट रहते थे, जैसे 15 अगस्त के दिन पे चीफ गेस्ट आते थे, मैं उनकी नकल उतारता था। तो एक बार उनको खुद पता चल गया कि मैं नकल उतारता हूँ, टीचर्स को पता चल गया, उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती आगे खड़ा करवाया। उस दिन जो मेरी हालत हुई, क्योंकि हो जाता है पीछे से हम कुछ भी मस्ती कर सकते हैं, लेकिन एक फोकस पॉइंट पे आने के बाद में सारी हंसी दरी की दरी रह जाती है, मस्ती दरी की दरी रह जाती है। तो अपनी भी कुछ किस्से कहानियाँ सुनाइए, ताकि हम भी मज़े लें और इनकी तरह हम भी हमारा जो बचपन है वो फिर से जिए। चलो जी, गुड बाय करनाल, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। देखते हैं आगे कहाँ पे जाएंगे, और आगे अगर करनाल आएंगे तो फिर क्या कुछ रखा हुआ। अभी तो जो हमारे भाई साहब हैं, इनके तानों की वजह से एक और दर्शन हो गए थे। बाकी इनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ये है मानी के भाई, हमारी साले साहब, और ये है डॉक्टर। मतलब हाँ, मतलब जैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से 2 डॉक्टर काम के हैं यार, जिनको मैं मानता हूँ। पहला तो जो इनकी खास बात है कि जो डॉक्टर हैं, बाकी तो डॉक्टर कई बने फिरते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से असली डॉक्टर वो है जो बेजुबान की बात समझ जाए बिना कुछ बोले। तो इनकी इंट्रोडक्शन इसी बात से दे सकते हैं कि ये है जानवरों के डॉक्टर, जो पेट होते हैं। क्यों, एक तो पेट स्टोर हो गए, या फिर मतलब ये तो फिलहाल सरकारी लगे हुए हैं,
तो यहाँ पे करनाल में इनकी पोस्टिंग है, तो इन्हीं के बहाने मैंने फिर करनाल देख लिया। लेकिन मैं जैसे डॉक्टरों की बता रहा था कि बाकी तो डॉक्टर आपको हर जगह पे क्लिनिक मिलते होंगे, लेकिन मैं जहाँ तक एक्सप्लोर किया है कि एक पेट स्टोर बहुत, मतलब एक पेट क्लिनिक बहुत कम देखने को मिलते होंगे, क्योंकि उसको इतनी वैल्यू नहीं देते जितनी हम देते हैं जो इंसान होते हैं उसकी जान को वैल्यू। तो मेरे हिसाब से एक तो बच्चों के डॉक्टर, तो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं जो कुछ बोल नहीं सकते, तो एक तो उनके डॉक्टर जो होते हैं और एक जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। मेरे हिसाब से जो भी अगर कैटेगरी अगर डॉक्टरों की होती है, मैं तो इन लोगों को ऊपर रखूँगा, इन दोनों को। बाकी आप लोगों की राय है, बताइए कि क्या राय है आपके डॉक्टरों के लिए। और अभी हम चलते हैं करनाल से। बाय बाय करनाल। अभी फ़िलहाल धूमर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको एक ग्लिम्स तो दिखा रहे हैं। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम। भाई सारे गाड़ी में बैठे हैं, मेरे पीछे मम्मी खड़ी और अम्मी भाई थे खाना खान कहाँ आए थे, रुको मैं आपने दिखा दूँगी एक बार। यहाँ पे इजहार 14 सेक्टर गोविंद पैलेस। खा पी लिया, मेरे ध्यान नहीं रही बनाना खाना पीना खा लिया, चले सारे। I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss.